यस सर। यस, अब आवाज। ओके, सो लाइक कोई बताएगा लास्ट लास्ट लेक्चर में हमने यानी लास्ट सेशन में हमने क्या क्या सीखा था? तो मैंने कुछ होमवर्क दिया था, राइट? यस सर। एनालॉग और डिजिटल। हाँ, तो एनालॉग डिजिटल में किस किसने ढूंढा है? मैंने पांच पांच ढूंढने को बोला था, है ना? राइट, एम आई राइट? यस सो सर। मिले कि नहीं मिले? नो सर। नो सर। क्यों नो सर? तो यानी किसी ने थोड़ा भी लिखा है क्या? हेलो? यस सर। दो सर। तो पर नो क्यों, ऐसा मैं पूछ रहा था। चलो, मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? जो कॉपर है, कॉपर, ठीक है? तो कॉपर का इंसुलेशन होता है कि नॉन इंसुलेशन होता है? यानी इन शॉर्ट, उसमें से वो कंडक्टिव होता है कि नॉन कंडक्टिव होता है? उसमें से करंट फ्लो हो सकता है कि नहीं हो सकता? ओके, कंडक्टर होता है। यस सर। कंडक्टर सर। ओके, सेम एज फिर सिल्वर गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड में से करंट फ्लो हो सकता है? यस सर। ओके, सो यानी आपको अभी कितने, मैंने तीन बताए, कॉपर गोल्ड सिल्वर, फिर स्टील में से हो सकता है क्या? यस सर। पक्का? नो सर। नो नो कौन, नो कितने बता रहे हो और यस कितने बता रहे हो, वो बताओ। सबसे पहले नो वाले हैंड रेस करो। ओके, तो जितने भी नो वाले हैं ना, वो सब गलत है। ओके, सो स्टील है ना, एक कंडक्टर मटेरियल है, उसमें से करंट फ्लो हो सकता है। ओके, फिर किसी को पता है सी वाटर, सी वाटर और डिस्टिंक्ट वाटर, उसमें क्या फर्क होता है? सर सी वाटर से सर ग्रेट कंडक्ट हो जाता है और सर डिस्टिल वाटर से नहीं होता क्योंकि सर डिस्टिल ओके, वाटर आयन नहीं होते। ओके, आयन नहीं होते। ओके, सो सर लाइक उसमें जो सी वाटर होता है उसमें आयंस होते हैं, तो उस वजह से जो सी वाटर होता है वो कंडक्टिव होता है। उसी जगह पे सेम डिस्टिंक्ट वाटर होता है, उसमें कोई भी यानी और मट यानी आयंस वगैरह नहीं होते, तो दैट्स वाई वो यानी जो जो वो पानी डिस्टिंक्ट वाटर होता है वो नॉन कंडक्टिव मटेरियल होता है। तो यानी उसमें कैसा होता है कि हम एक ग्लास लेते हैं, ठीक है? तो ग्लास में हम शॉक देते हैं। ओके, तो जैसे कि सी वाटर होगा तो उसमें हम यानी वो पानी अगर कहीं नीचे पड़ा हो या फिर शॉक से उसमें करंट फ्लो हो सकता है। ओके, सेम एज डिस्टिंग वाटर हो, करंट फ्लो नहीं होता है, तो वो यानी एज उसमें करंट फ्लो नहीं होता वो, तो वो इंसुलेशन हो जाएगा। ओके, सो उसके बाद अभी नॉन कंडक्ट मटेरियल, यानी नॉन कंडक्टर मटेरियल में कौन कौन से आते हैं? तो सबसे पहले तो रबर, जो अपने जो स्लीपर होते हैं। ओके, सो लाइक रबर के स्लीपर है, तो वो एक नॉन कंडक्टर मटेरियल है। और उसके बाद क्या है, चलो आप बताओ। सबसे ज्यादा हम नॉन कंडक्टर मटेरियल को, यानी जो लकड़ी है, लकड़ी पता है किसी को? लकड़ी, वुड। यस सर। हेलो?
सो लाइक वुड है वो कंडक्टर मटेरियल है कि नॉन कंडक्टर है? नॉन कंडक्टर सर, नॉन कंडक्टर, नॉन नॉन कंडक्टर। कंडक्टर, ओके। फिर कोई एग्जांपल देगा दूसरा, रबर और वुड के अलावा कोई? फिर ग्लास आता है, ग्लास पता है ग्लास किसी को? वो भी एक नॉन कंडक्टर मटेरियल है, ओके। फिर ऑयल, ऑयल आता है ऑयल, वो भी एक नॉन कंडक्टर मटेरियल होता है। उसके बाद किसी को डायमंड पता है? डायमंड, सर प्लास्टिक, प्लास्टिक, ओके, प्लास्टिक भी नॉन कंडक्टर मटेरियल होता है। बोल दिया यार सर ने। और कोई एग्जांपल दे पाएगा और दूसरे? हेलो, हेलो, सर यस। तो कोई बताएगा नॉन कंडक्टर मटेरियल, और कुछ और कोई याद आ रहा है तो? नॉन कंडक्टर मटेरियल और किसी को पता है कौन कौन से होते हैं? पेपर, यस, पेपर भी होता है, ओके। सो लाइक पेपर किससे बनता है? लेड, हाँ, लेड, कोई नहीं, बोल दिया यार इतनी बात हो देगा। ओके। और देखो, सेम एज अ नॉन कंडक्टर मटेरियल है, कंडक्टर मटेरियल है, तो उसके बीच का भी एक मटेरियल होगा जो सेमी कंडक्टर है, ओके। उसकी प्रॉपर्टी चेंज करो तो कंडक्टर हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टी दूसरी चेंज करो तो इंडक्टर हो जाता है, ओके। सो नॉन कंडक्टर, इंडक्टर, सो सेम। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? सर यस। सो लाइक कंडक्टर मटेरियल होता है, इन कंडक्टर मटेरियल सेम एज हम सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल आप एक बार लिख लो, मैं जो बोल रहा हूँ अभी। तो सबसे पहले सिलिकॉन, ओके, जर्मेनियम, सिलिकॉन, यस सर। हेलो, सर यस, सिलिकॉन लिखा है सबने? SILICON, सिलिकॉन। फिर जर्मेनियम, ऊपर मत करियो मैं ऐसे ही सर यस यस, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम। तो मेजरली ये तीन सबसे बड़े सेमीकंडक्टर मटेरियल है, ओके। तो लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे बड़ा हाथ है सेमीकंडक्टर का। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है उसका हम थोड़ा बेसिक में, डीप में सीखेंगे थोड़ा। सो लाइक सेमीकंडक्टर की जरूरत क्यों पड़ी, और वो क्यों क्यों किस तरह से यूज में आता है बेसिकली। सो लाइक सेमीकंडक्टर का एक स्टेट होता है सबको, यानी उसमें उसको कैसा होता है कि लाइक पावर सप्लाई दो तो वो कंडक्टिव हो जाता है, उसको बिना पावर के रखो तो नॉन नॉन कंडक्टर जैसे वो रिएक्ट करता है। सो सेमीकंडक्टर की जरूरत ऐसे पड़ी कि हम जो हमारी फ्लो है, जो करंट का फ्लो है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं उससे। सो दैट्स व्हाई सेमीकंडक्टर यहाँ पे बीच में आता है। सो सबको एन और एस
सबको पता है। फिर पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन पता है कि सबको? पॉजिटिव आयन कौन क्या होता है? फिर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स, फिर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन क्या होता है? Yes, sir. ठीक है। तो सेम मैं उसमें बेस में यानी थोड़ा ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा उसमें, फिर वो ज्यादा कंफ्यूजिंग वाला स्टेज हो जाएगा। सो अभी इतना रखो कि सेमीकंडक्टर एक आता है। सो सेम एज ए कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और नॉन कंडक्टर। सो सबसे पहले कंडक्टर क्या होता है कि कंडक्टर यानी धातु वगैरह जितने भी सिर्फ वायर वगैरह है, ठीक है, अपने अपने जो घर में इलेक्ट्रिसिटी वायर है तो उसमें से करंट फ्लो हो रहा है। सो दैट्स व्हाई इट इज लाइक कंडक्टर मटेरियल। ओके, कॉपर होता है, सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, वो सब कंडक्टर मटेरियल है। आयन में भी आयन होते हैं, तो सो दैट्स व्हाई लाइक मोस्ट ऑफ द कंडक्टर होते हैं। और उसके बाद हम देखें कि इंसुलेशन में, तो इंसुलेशन यानी क्या, जो उसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता है। सो करंट किस किस में नहीं फ्लो होता है? तो दो, सबसे बड़े दो एग्जांपल वही है, रबर। तीन एग्जांपल वही है, रबर, ग्लास और वुड। तो ये तीन चीजें ऐसी है कि उसमें जो करंट होता है वो फ्लो नहीं होता हो पाता है। और मैंने सेमीकंडक्टर बताया, सेमीकंडक्टर में क्या होता है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम। सो सबसे मेजर तीन मटेरियल है वो ये है, वो इजीली मिल जाता है और वही सबसे ज्यादा यूज होता है। ओके। सो मेजरली ये तीन चीजें है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और नॉन कंडक्टर। ओके। सो उसके तीन स्टेट, यानी करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो नहीं होने दे रहा है, करंट को कंट्रोल में रख रहा है, यानी सेमीकंडक्टर। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। सो सबको आ गया? यस और नो? हेलो? हेलो? Yes, sir. यस, मेरी आवाज क्लियरली आ रही है कि क्या है? Yes, sir. ओके, आ रही है ना? Yes, sir. ओके। सो अभी नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। यस, स्क्रीन विजिबल है मेरी? Yes, sir. तो आज हम है ना थोड़ा रजिस्टर और सेमीकंडक्टर के बारे में जानेंगे। सो सेमीकंडक्टर में जैसे कि ये सब स्टेट आते हैं, पी एन पी एन पी, एन पी एन पी, एन पी एन पी एन, ऐसे। और ट्रांजिस्टर आते हैं दो टाइप। ओके। सो आप सबको पता है कि जो ट्रांजिस्टर है वो सबसे बड़ी चीज है। अभी आपको छोटे लग रहे हैं, पर जितनी भी आईसीज वगैरह है, तो उसमें कैसा होता है कि ट्रांजिस्टर होते हैं, ट्रांजिस्टर के साथ साथ गेट्स आते हैं। सो मैंने आपको बताया था कि लॉजिक गेट क्या होता है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा अभी आपको बताता हूँ। ठीक है? देखो, ये सब लॉजिक गेट्स है, वो सब आपको लिखने हैं अभी। ओके। यस, स्क्रीन विजिबल है अभी? Yes, sir. सो सबसे पहले नोट गेट है, नोट। ओके।
सर फिर इसका सिंबल ड्रॉ करना है, नोट गेट। तो नोट गेट कैसा होता है? सो बेसिकली नोट गेट क्या होता है उसके बारे में मैं थोड़ा समझाऊंगा इसके बाद। ओके। हेलो। यस। नोट नोट गेट दिख रहा है अभी? तो वो अभी ड्रॉ कर लो। कर रहे सर। यस। विजिबल है नोट गेट अभी प्रॉपरली? ओके। नोट गेट ड्रॉ हो जाए तो उसके बाद मुझे बताना। हेलो। सब सब लोग लिख लो, नोट गेट क्या होता है वो। सो बेसिकली नोट गेट क्या होता है? सो नोट गेट में क्या होता है कि रिवर्स वो कर देता है, कोई भी स्टेट होता है उसको रिवर्स करना उसका काम है। जैसे कि उसमें मैंने 5 वोल्ट दिया तो वो 0 होगा, यानी मैंने जब मैं ऑन करूंगा तो वो ऑफ हो जाएगा, और ऑफ करूंगा तो वो ऑन हो जाएगा। जैसे कि उसमें लॉजिक्स आते हैं। सो लॉजिक्स में देखो, यहाँ पे इनपुट लिखा है, यहाँ पे आउटपुट लिखा है। तो जैसे मैं इनपुट यहाँ पे 1 दूंगा तो यहाँ आउट में मुझे दिखाएगा। ओके। सो सेम एज इनपुट में मैं 0 दूंगा तो सेम एज आउटपुट में वो मुझे विन 1 दिखाएगा। ओके। अगर सिम्युलेटर हो ना तो मैं उसमें ही बताता हूँ, वो आज मजा आएगा। कोई नहीं, चलो अभी सिम्युलेटर तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। नॉट वेट। ओके। सो यहाँ पे देखो, अ, अभी यहाँ से मैं इनपुट दूंगा। ओके। इनपुट आएगा। ओके। सो ये इनपुट है सबसे पहले, और यहाँ पे नोट गेट मैंने बीच में रखा है, और आउटपुट में मुझे क्या वैल्यू मिलेगी वो मैं फिर देखता हूँ। ओके। सो यहाँ से मैंने ये कनेक्ट किया, यहाँ से मैं आउटपुट कनेक्ट करूंगा। ओके। सो कनेक्ट हो गया। तो अभी देखो ऑन है, यहाँ पे ऑफ है, तो यहाँ पे आउटपुट देखो येलो हो गया है। ओके। तो सेम है, जो मैं उसको ऑन करूंगा ना तो ये जो है आउटपुट ऑफ हो जाएगा। ओके। हेलो। यस सर। यस। सिमुलेशन में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो। ओके। सो लाइक अभी देखो नोट गेट का काम क्या है वो मैंने आपको एज अ प्रैक्टिकल अभी दिखा है। सो यहाँ पे यानी बहुत सारे ऐसे लॉजिक भी हो गए कि जब जब यानी हमें ऑन की जरूरत है तब ऑफ करना है, ऑफ की जरूरत है तब ऑन करना है, ऐसा। सो लाइक रिवर्स हो जाए, कहीं कहीं जगह पे हमें रिवर्स करने की जरूरत पड़ेगी। ओके। सेम है जो यानी ऐसे लॉजिक बनते हैं अलग अलग टाइप के। सो उसमें नोट गेट यूज में आता है। ओके। सो यहाँ पे नोट गेट का यूज ऐसा है।
जैसे कि मैंने ऑफ किया तो यहाँ पे आउटपुट में मुझे ऑन दिखाया। फिर यहाँ पे ऑफ ऑन करूंगा इनपुट में मैंने 1 दिया तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, तो 0 1। तो अभी आप ऐसा एक सिमुलेशन बना लो। ओके, सो एक में ऐसा दिखाना है, इनपुट दिया है यानी यहाँ पे ऑन लिखना। ओके, यहाँ पे ऑन लिखना और आउटपुट में ऑफ लिख देना। ओके, हेलो। यस सर। यस, तो आपको क्या करना है अभी, इनपुट आउटपुट और बीच में नॉट गेट लिखना है। फिर सबसे पहली कंडीशन क्या रखना है, ऑन रखना है। फिर वहां बीच में यानी जो स्क्वायर हो गया उसके बीच में ऑन लिख देना और जो आउटपुट है उसको ऑफ कर देना, यानी आउटपुट में लिखना ऑफ या फिर 0 लिख देना। ओके, और दूसरी कंडीशन ऐसी आएगी कि जब नॉट गेट हमारा ऑन होगा तो ऑफ, ऑफ होगा तो ऑन, ऐसे यानी दो कंडीशन आप लिख लो अभी। हेलो, सब लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? जी सर। यस सर। दुकानदार भी दे दिख दिख नहीं दे दिखाई नहीं दे रहा है। जो जो टीम लीडर है उसको ध्यान रखना है, सब लिखे हैं ऐसा। कहाँ गए चारों टीम लीडर? रहा। यस सर, फर्स्ट वाला। ओके, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट गेट पे जाते हैं अभी। ओके, सो लाइक नेक्स्ट नेक्स्ट गेट है एंड गेट। सो लाइक एंड गेट में देखो यहाँ पे दो इनपुट है। ओके, और यहाँ पे एक आउटपुट है। ओके, सो लाइक इसमें कैसा होगा कि जब भी यानी दो कंडीशन ऑन हो, ओके, तभी वो 1 देगा। यानी जो दोनों कंडीशन है वो ट्रू होगी तब भी यानी वो 1 देगा। ओके, सो एंड गेट का यही मीनिंग है, एक और दो यानी दोनों होने चाहिए तभी मैं आउटपुट में 1 दूंगा। ओके, सो यहाँ पे देखो 0 0 तो 0, 1 0 तो 0, 0 1 तो 0, 1 1 तो 0, 1 1 तो 1। ओके, सो सेम है इनपुट 1 इनपुट 2, यहाँ पे जो गेट दिख रहा है आपको। सो यहाँ पे कैसा होगा कि ये जो दो टर्मिनल है यहाँ पे इनपुट 1, यहाँ पे इनपुट 2, तो यहाँ 0 0 दूंगा तो यहाँ पे आउटपुट में मुझे 0 मिलेगा। ओके, तो सेम मैं यहाँ पे 1 0 दूंगा तो 0 मिलेगा, 0 1 दूंगा तो फिर 0 मिलेगा, 1 1 दूंगा तो ही मुझे आउटपुट में 1 मिलेगा। ओके, सो एंड गेट ड्रॉ कर लो अभी जल्दी जल्दी, और ये नीचे का टेबल एक बार लिख लो। हेलो, हेलो। यस सर। यहाँ पे ये लैपटॉप के पास कौन है? ओके, यानी जो कंप्यूटर में कौन छू रहा है यहाँ पे स्क्रीन को? मैं सर कृष्णा। ओके, तो ये सबको लिखना है यहाँ एंड गेट के बारे में। ओके, तो जब लिख रहे हो मुझे बता देना। मेनली एंड गेट की फिगर ड्रॉ कर लो क्योंकि आगे जाके वो काम में आएंगे। और उसका ट्रूथ टेबल है, इसको हम यानी बेसिकली इसको ट्रूथ टेबल बोलते हैं। तो उसका ट्रूथ टेबल है ना, वो एक बार लिख लो। इनपुट 1 इनपुट 2 और आउटपुट, ऐसे 3 रो बना के। ओके, फिर सबका यानी लिख लो।
ओके, सो अभी हम इसका ड्रॉ करते हैं। ओके, एक आउटपुट ले लिया, दो इनपुट मुझे चाहिए है ना, तो यहाँ पे मैं दो इनपुट ले लूंगा। ओके, सो इनपुट वन, इनपुट दो। ओके, और मुझे कौन सा गेट लेना है? एंड गेट। ओके, एंड गेट ले लिया मैंने, ले लिया। तो मैं क्या करूँ, ये इनपुट वन से, ये इनपुट टू है, तो उसको मैं कनेक्ट करूंगा इनपुट टू से। ये जो आउटपुट है वो मैं आउटपुट में कनेक्ट करूंगा। ओके, सो यहाँ पे सब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन डालते जाएंगे। तो सबसे पहले कंडीशन क्या थी? 0 0, यानी ये जो दोनों इनपुट है मुझे क्या करने हैं? ऑफ रखने। तो आउटपुट में मेरा ऑफ आया। ओके, तो सेम एज मैं इनपुट वन को मैं पॉजिटिव दूंगा, यानी उसको ऑन करूंगा, तो मेरा आउटपुट क्या है? तो मैं इनपुट ऑन करूंगा और इनपुट वन को मैं ऑफ करूंगा, तो मेरा आउटपुट आया 0। सो हमें आउटपुट चाहिए, तो एंड गेट में क्या होना चाहिए? दोनों कंडीशन ऑन, इनपुट वन इनपुट टू, तो वो ऑन हुए, तो आउटपुट मिला, ऑन मिला। ओके, ओके, सबको पता चल गया क्या होता है एंड गेट? सो एंड गेट में कैसा होता है कि दोनों इनपुट जो हमारे है वो ऑन होने चाहिए। सो अगर दोनों कंडीशन ऑन हुई मेरी, दोनों ही मेरे, मुझे वन मिलेगा। ओके, सो इनपुट वन वन, आउटपुट वन। ओके, सो बाकी सब कंडीशन में मुझे 0 0 मिलेगा। ओके, सो अभी नेक्स्ट गेट पे जाते, समझ में आया? हेलो, हेलो, यस। ओके, सो उसके बाद हम नेंड गेट लेते। ओके, नेंड गेट यानी क्या? देखो यहाँ पे जो नेंड गेट है उसमें कैसे लिखा है? एन प्लस ए एन डी, नेंड। तो नेंड क्या होगा कि जो एंड प्लस नोट, ओके, एंड नोट प्लस एंड, उसका कॉम्बिनेशन है नेंड गेट। ओके, सो यहाँ पे देखो, देखो नेंड गेट यानी एंड गेट में क्या होता था कि दोनों मुझे वन वन में, दोनों वन करूंगा तब मुझे आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा? वन मिलेगा। ओके, तो सेम एज नेंड गेट में उल्टा होता है, यानी कोई भी देखो 0 दिया तो भी मुझे वन मिला, क्योंकि क्या हुआ कि 0 0, तो एंड गेट में 0 0 0 हो जाता है। तो वहां बीच में मैंने एंड नोट गेट लगा दिया, तो नोट गेट लगाने से क्या होगा? जो मुझे 0 मिल रहा है उसका मुझे वन करना पड़ेगा। ओके, सो मैं यहाँ पे यानी अभी बेसिक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, एग्जैक्ट नेंड गेट क्या होता है उसको समझाने के लिए। ओके, सो इसमें एक एंड गेट है। ओके, यहाँ पे एंड गेट आया। ओके, एंड गेट और नोट गेट, उन दोनों गेट से नेंड गेट बनता है। ओके, ये नोट गेट आया। ओके, ने कनेक्ट कर दिया है। ओके, सो अभी मैं स्टार्ट करूँ। सो सेम है, जब मैं यहाँ पे वन दूंगा तो आउटपुट मुझे क्या मिलेगा? वन। फिर दो वन दूंगा तो फिर आउटपुट 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पे दोनों कंडीशन ऑन है, तो मेरे आउटपुट में 0 हो गया। तो सेम एज एंड प्लस नोट, यानी नैंड गेट हुआ। ओके, तो नैंड गेट कैसे बनता है? कोई आपसे पूछे कि नैंड गेट कैसे बनता है, तो आपको ये सिंपल बेसिक आंसर देना है कि ये, तो उसके बाद यानी एक और गेट आता है। ओके, नैंड फिर और गेट आता है। सो नैंड गेट में हम अभी अभी के लिए रखते हैं थोड़ा, फिर बाद में इसको अच्छे से समझेंगे। नैंड फिर और गेट, देखो यहाँ पे और गेट है। तो और गेट का मीनिंग क्या हुआ कि जब दोनों वैल्यू मेरी ऐसी है कि यानी नाइदर, ओके, इफ नाइदर इनपुट वन,
तो आउटपुट विल बी जीरो। ओके। सो कोई भी यानी वन मिलेगा मुझे, कई यानी इनपुट वन या टू में मुझे वन मिलेगा तो मेरा जो आउटपुट होगा वो वन होगा। सो यानी इनपुट वन या इनपुट टू, दोनों में से कोई एक वन होगा तो मेरी कंडीशन हो जाएगी वन। ओके। सेम एज एंड गेट में उल्टा था उसका, कि मुझे है ना दोनों के दोनों वन ही चाहिए, अगर मुझे दोनों वन मिले तो ही मैं ऑन होगा, ऐसा। सो एंड गेट और गेट। सो सबसे बेसिक यानी यूनिवर्सल गेट तीन गेट है, नॉट गेट, एंड गेट और गेट। ओके। सो ये तीनों गेट से हम मल्टीपल गेट्स और भी बना सकते हैं, जैसे कि नैंड गेट हुआ, नॉर गेट हुआ। ओके। एक्स और हुआ, एक्स नॉर हुआ। तो वो सब आगे जाके हम लॉजिक बनाएंगे उसके भी। सो मेजरली यानी ये तीन गेट है वो यूनिवर्सल गेट है। सो सब लिख लो एक बार कि नॉट, एंड और गेट, वो तीनों गेट है। नॉट लॉजिक गेट, एंड लॉजिक गेट और लॉजिक गेट, वो तीनों गेट है यूनिवर्सल गेट है, यूनिवर्सल लॉजिक गेट। ओके। सो उसे यूनिवर्सल लॉजिक गेट क्यों बोलते हैं? तो उसको इस वो तीन गेट है वो हमारे बेस गेट है, उससे हम कोई भी लॉजिक बना सकते हैं। उसका यानी कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, जैसे कि नेंड गेट में हमने क्या किया, एंड गेट प्लस नॉट गेट। फिर सेम एज नोर गेट यहाँ पे आया, देखो यहाँ नीचे। ओके। सो नोर गेट का क्या हुआ कि नॉट गेट प्लस और गेट, सो वो दोनों कंबाइन होके एक हमारा नोर गेट निकला। ओके। सो एक्स और एक्स, एक्स नोर वो हम फिर सीखेंगे। ओके। मेजरली अभी इतने गेट रखते हैं अभी, कि नॉट गेट, तो नॉट गेट का हमने सिमुलेशन किया। फिर एंड गेट, तो एंड गेट का हमने सिमुलेशन किया। फिर अभी नैंड गेट, तो नैंड गेट का अभी सिमुलेशन करते हैं। ओके। सो अभी यहाँ पे नैंड गेट ऐड कर देते हैं। ओके। सो सेम एज, देखो यहाँ पे जो एंड और नॉट गेट का जो मुझे आउटपुट मिला वो दोनों कॉम्बिनेशन करके, तो सेम एज मुझे यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन करके मिल जाएगा। ओके। तो यहाँ पे दोनों जीरो है तो यहाँ पे क्या हुआ, वन हुआ। देखो मैं यहाँ पे एक को भी ऑन करूंगा तो क्या होगा, वन रहा। फिर दोनों ऑन हुए तब मेरा ऑफ हुआ। ओके। सो सेम एज वन वन दिया तो जीरो आएगा। तो यहाँ पे सब कंडीशन देखो, जीरो जीरो पर वन, वन जीरो पर वन, जीरो जीरो वन पर वन और वन वन पर जीरो। सो ये सब कंडीशन यहाँ पे ट्रूथ हो रही है सिमुलेशन में। ओके। सो दिस इज लाइक नैंड गेट। सो आप सब नैंड गेट के बारे में लिख लो अभी। ओके। फिर हम और गेट देखेंगे। सर नॉर गेट के इनपुट आउटपुट सर नॉर गेट के इनपुट और आउटपुट बता दो सर। नहीं, वो मैं आपको करवाता हूँ। एक बार नैंड गेट का लिख लो एक बार, नैंड गेट हो जाए फिर उसके बाद मैं और नॉर गेट दोनों समझाता हूँ एक बार अच्छे से। ओके।
हो गया? Yes, sir. ओके, सो और गेट है। ओके, और गेट का भी लिख लो। मैं फिर सबको पूछूंगा कि लॉजिक गेट किस किस ने याद रखे है कि नहीं रखे वो। मेनली इसका कॉन्सेप्ट समझना है अभी कि यानी नॉट गेट है तो नॉट गेट में मैं कोई भी इनपुट या इनपुट दूंगा तो उसका वो रिवर्स करके मुझे देगा। यानी मैं वन दूंगा तो वो जीरो देगा, जीरो दूंगा तो वन देगा। ओके, सो सेम एज एंड गेट में क्या होगा, तो एंड गेट में मुझे दोनों इनपुट में वन चाहिए। अगर मुझे वन मिलेगा तो ही मैं आउटपुट में वन दूंगा। और गेट में क्या होता है, और गेट में यानी मुझे कोई भी वन मिला तो मैं आउटपुट में वन दूंगा। ओके, सो सेम एज फिर नोट नेंड गेट क्या हुआ, तो नेंड गेट यानी क्या है, तो एंड गेट का जो यानी उल्टा हो गया। यानी एंड गेट में जितने जितने आउटपुट जीरो जीरो आ रहे हैं वो वन आएंगे, और वन वन आएंगे वो जीरो आएगा। ओके, सो नेंड गेट का नोट नेंड गेट प्लस नोट गेट यानी नेंड गेट हुआ। ओके, Done, sir. डन। तो नॉर गेट का भी लिख ही लो साथ साथ में, फिर मैं समझा देता हूँ। हो गया? No, sir. थोड़ा जल्दी जल्दी लिख लो, छोड़ो। ओके, लिख लिया? Sir, wait, sir, wait. ओके, सो हो गया ना? Yes, sir.
ओके। सो नॉर गेट मैंने जैसे समझा कि नॉर गेट में क्या होता है कि और गेट प्लस नॉट गेट, तो यानी वो दोनों का कॉम्बिनेशन है नॉर गेट। ओके। सो नॉर गेट में क्या होता है कि जो भी वैल्यू है वो नॉर गेट और गेट की अपोजिट यानी रिवर्स कर देता है। तो सेम है जी, यहाँ पे देखो 0 0 पे वो क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। फिर 1 0 पे 0, 0 1 पे 0, 1 1 पे 0। तो हम इसको ट्राई करते हैं नॉर गेट को भी यहाँ पे सिमुलेशन में। ओके। सो सिमुलेशन हम देखते हैं कि एग्जैक्ट ये सच है कि गलत है। ओके। यहाँ पे मैंने नॉर गेट ऐड किया, इन दोनों इनपुट को मैं ऑफ कर दूंगा। ओके। यहाँ पे मैंने ये दिया, यहाँ से मैं कर दूंगा। ओके। सो ऑन किया तो क्या हुआ, ऑफ हो गया। फिर दोनों ऑन किए तो फिर ऑफ ही रहा। ओके। सो फिर दोनों ऑफ कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे आउटपुट में क्या मिला, मुझे 1 मिला। ओके। सो नॉर गेट का यही काम है। सो इसका इन सब का लॉजिक एक बार आप देख लो। ओके। फिर ये एक्सक्लूसिव और गेट है, एक्स और गेट। ओके। सो एक्स और गेट में क्या होता है कि इनपुट 1 और इनपुट 2 वो दोनों अगर सिमिलर हो, इनपुट 1 और इनपुट 2 वो सिमिलर हो, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। ओके। इनपुट 1 इनपुट 2 0 0 हो या 1 1 हो, तो हमारा आउटपुट है वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो सेम है, जब उसमें कोई भी एक 1 होगा यानी 1 0 0 1, तो उसमें हमें आउटपुट में 1 मिलेगा। तो वो एक्सक्लूसिव और गेट हो गया। ओके। सो अभी तक हमने कितने गेट पढ़े, सबसे पहले नॉट गेट, फिर एंड गेट, फिर और गेट, नैंड गेट, नोर गेट, फिर एक्सक्लूसिव और गेट, एक्स और गेट। ओके। सो इतने गेट हमने मेनली अभी पढ़े। तो इन सब का यानी आपको लॉजिक आगे जाके ये यूज में आएगा। जैसे कि कोडिंग वाला पार्ट है, या फिर कोई आईसी वगैरह बनानी है हमें, यानी खुद के मोटर ड्राइवर वगैरह कंट्रोलर बनाना हो, तो ये सब गेट्स, लॉजिक गेट्स है, वो यूज में आएंगे। फिर कोई भी ऑटोमेशन की प्रोसेस हमें करवानी हो तो वहां पे भी यानी ये सब लॉजिक्स याद रखना, क्योंकि ये लॉजिक आगे जाके बहुत यूजफुल होंगे। ओके। सो नोट गेट 1 2 3 4 5 6 और 7। ओके। सर जब सर XOR गेट दिखा दो सर थोड़ा सा। 6 गेट हुए टोटल। ओके। तो ये सब के लोगो दिए हैं, लोगो भी याद रखने, वो आगे जाके यानी सिस्टम डिजाइनिंग करनी हो तो वो किसी को बताना है कि यहाँ पे मैंने नोट गेट यानी मुझे जो लॉजिक है वो मेरा रिवर्स करवाना है, तो आप वहां पे नोट गेट लिखोगे, ऐसा नहीं लिखोगे यहाँ पे कि आउटपुट रिवर्स करोगे ऐसा। तो यानी जब सिस्टम डिजाइनिंग करते हो कोई भी यानी चीजें, तो डिजाइनिंग में क्या होता है कि उसका स्केमेटिक डायग्राम ड्रॉ किया जाता है। तो सेम एज यहाँ पे ये सब स्केमेटिक सिंबल्स है उसके, कि जो हमारा गेट से, जैसे नोट गेट है तो नोट गेट का एक यानी ट्रायंगल हुआ, ट्रायंगल के आगे एक डॉट हुआ, तो वो एक हुआ नोट गेट। तो सेम एज इन सब के भी एक डायग्राम है, स्केमेटिक है। तो स्केमेटिक भी याद रखनी पड़ेगी आगे जाके, कि हमें यहाँ पे एक्स और लिखना है, एक्स नोट लिखना है ऐसा। ओके। ओके सर। सो अभी आपको एक मैं लेसन दे रहा हूँ, यानी एक होमवर्क दे रहा हूँ। ओके। तो सबको है ना, एक गेट लेना है, यानी 3 गेट, कोई भी 3 गेट लेने, 3 गेट का कॉम्बिनेशन करना है। वो कॉम्बिनेशन कैसे होगा, तो अ, जो 3 गेट है वो ऐसे जुड़ेंगे कि जो सबसे पहले आउट इनपुट 4 आएंगे। ओके। सो इनपुट 4,
और उसके आगे एक गेट, यानी दो गेट पीछे एक गेट आगे, और उसका आउटपुट हमें मेजर करना है बेसिकली। सो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या करना है आपको। ओके, सो सबको ऐसे आउटपुट लिखने पड़ेंगे। ओके, मैं अभी के लिए दो नोट गेट ले लेता हूँ। ओके, यहाँ पे दो नोट गेट मैंने लिए, दो इनपुट लिए मैंने। ओके, और एक तीसरा गेट में कौन सा लूंगा, एंड गेट ले लेता हूँ। ओके, एंड गेट लिया, ये दोनों का आउटपुट यहाँ पे आएगा। और एक आउटपुट ले लेता हूँ। ओके, तो सब आप सबको है ना ऐसे लॉजिक बनाना है, कोई भी तीन गेट का यूज करके। ओके, सो अभी क्या हुआ कि यहाँ मैं 0 0 दे रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1। सो सेम है, जब मैं यहाँ पे 1 दूंगा तो यहाँ पे 0 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं 1 दे रहा हूँ तो भी 0 आ रहा है, तो दोनों 1 1 तो 0। ओके, यहाँ पे 0 1 तो 0। तो ऐसे आपको लॉजिक लिखने हैं बेसिकली, कि आपने जितने भी यानी ऐसे गेट बन रहे हैं तो सबको एक एक ऐसे लॉजिक बनाना है। तो सेम है, मैं यहाँ पे देखो अभी दूसरा कोई गेट यूज कर रहा हूँ अभी। ओके, तो मैं दो और गेट यूज कर रहा हूँ, एक और गेट, दूसरा और गेट। ओके, दो इनपुट और मैं ऐड कर देता हूँ उसमें। ओके, यस, विजिबल है ना जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, सो अभी क्या होगा कि मेरे चार इनपुट हो गए और एक आउटपुट होगा। तो इनपुट कैसे, कि जैसे कि मैं यहाँ पे 1 दे रहा हूँ तो 1 0 0 0, तो ऐसा आपको लिखना है 1 0 0, तो उसमें मुझे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ओके, फिर मैं यहाँ पे 1 दूंगा, यानी 0 1 0 0, तो उसमें मुझे क्या मिलेगा, 0 मिल रहा है अभी। ये दोनों 1 कर दूंगा, यानी 1 1 0 0, तो 1 1 0 0 में मुझे क्या मिल रहा है अभी आउटपुट में, 0। ओके, तो सेम है जो 1 1 1 1 1 0, तो 1 1 0 में मुझे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो यहाँ पे 1 और ऐड कर दूंगा, तो 1 1 1 1 1 में क्या मुझे मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो सेम है, जब मैं सब 0 कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। ओके, सब 0 कर रहा हूँ तो मुझे 0 मिल रहा है। तो ऐसे आपको लॉजिक बनाना है सबको। ओके, ये जो आपने लिख लिया उसके बेसिस पे। ओके, अभी आप ट्राई करो एक बार, नहीं समझ में आया तो मैं फिर कल एक बार दूसरी बार समझाऊंगा कि ऐसे लॉजिक आपको कैसे बनाना है वो सब। ओके, सो आप अभी ऐसा करो कि दो नोट गेट ले लेना। ओके, देखो ऐसे दो नोट गेट, चलो नोट गेट नहीं, सिर्फ एक काम करो, नोट गेट और एंड गेट, ये दोनों का मुझे बना के दे दो। ओके, यहाँ पे नोट गेट, एंड गेट और नोट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके मुझे आउटपुट, यहाँ पे मैं दो इनपुट दूंगा एक आउटपुट लूंगा। तो यहाँ पे मैं 1 1, सबसे पहले सीक्वेंस क्या आएगी, 0 0, फिर 0 1 1 0 और 1 1। तो उन उसमें मुझे 1 किस किस में आ रहा है ना वो मुझे बताना। ओके, अंडरस्टूड। हेलो, समझ में आया। यस सर। ओके, सो अभी के लिए इतना रखते हैं, चलो बाय।